यहाँ और सब कंट्री से सस्ता है। हमारे हमेशा वहाँ भी पेट्रोल 200 से कम नहीं होगा पाकिस्तान का रेट। हम जैसे बोल रहे थे कि पाकिस्तान में क्या पेट्रोल का रेट है, भारत में क्या 76 वर्षों बाद भी अगर हम भारत को हम पाकिस्तान से तुलना करें, ये तो हमारा दुर्भाग्य है ना। कॉम्बैट ट्रेनिंग करके आया, वो किस तरीके का उत्पात मचा गया, सोचने वाली बात है। मोदी जी का ना ताज रहेगा ना ये सियासत रहेगा। तो जो युवाओं के बारे में सोचेगा हम उसके साथ रहेंगे। बदलाव इस बार बदलाव जो है से पूरी तरह से होनी है इस बार, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2024 में श्री राम, सबसे पहले तो जय जय श्री राम, घर घर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी जो है सो वर्ल्ड में 5वां स्थान पर इंडिया को ले आए हैं। बिहार में तो परमानेंट शासन उनका नहीं रहा, बिहार में तो 15 बरस से 20 बरस जंगल राज रहा, तो उसमें वो क्या करेंगे। तो लोग के समझ का बुद्धि है। मोदी जी जितना काम किए, चाहे उज्ज्वला के क्षेत्र में हो, चाहे लेडीज़ के क्षेत्र में हो, वैसा न किया है। अगर हिंदू को हिंदू बन के इंडिया में रहना है तो मोदी को जिताना होगा, न तो मोदी नहीं तो हिंदू नहीं। तो 5 गो 6 गो स्टेट, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ये बिहार का आधा कटिहार वगैरह मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते जा रहा है। अगर हिंदू नहीं जागरूक हुआ और मोदी नहीं रहे तो बुझिए जो ये भी मुस्लिम कंट्री हो जाएगा। और उन्होंने तो इतना काम किया है, मोदी जी जितना काम किए हैं न कोई किया था और न करेगा। अभी एक मोदी जी जिस तरह से बोले कि अगर कांग्रेस आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र भी छीन लेगी। नहीं, कहाँ मंगलसूत्र छीनने की बात कहाँ वो कर रहे हैं। कह रहे हैं जो मंगलसूत्र माने बरकरार रहेगा, ये प्रियंका और ऑपोजिशन का जो है हवा है, जो मंगलसूत्र छीनने का तो वो बात नहीं किए हैं। देखिए बात किए हैं, वीडियो सब नहीं, देखिए उज्ज्वला हुआ, चाहे गैसे को पहले हम लोग गैस जाते थे ना, तो एक ट्रक गैस पर माने 4,900 रुपया का 4,000 में जाके ले आते थे, ट्रक पर लाइन लगा के, और 4 बजे भोर से रहते थे, तब भी खाली गाड़ी। अभी घर घर सिलेंडर। महंगाई कहाँ पहुँच गई चाचा? महंगाई आपका पॉपुलेशन बढ़ा है और सब देश से महंगाई कम है। आप पाकिस्तान में चले जाइए, चाहे दूसरे किसी भी कंट्री में चले जाइए, तो वहाँ जो है पेट्रोल का हालत, चाहे आलू का हालत, चाहे प्याज का हालत देखिए, तो उससे आप इंडिया का तुलना कीजिए। हमारा एक पड़ोसी मुल्क नेपाल है, हाँ। वहाँ पेट्रोल कैसे है और हमारे यहाँ कैसे है अभी? तो वहाँ का रेट तो नहीं बताएंगे, लेकिन हमारे यहाँ और सब कंट्री से सस्ता है। हमारे हमेशा वहाँ भी पेट्रोल 200 से कम नहीं होगा पाकिस्तान का रेट हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ तो 105 रुपये है। अच्छा, बिहार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं बाबूजी? देखिए बिहार का मुद्दा तो सारा बढ़िया ही है। क्या मुद्दा रहेगा बिहार अगर मोदी कंप्लीट वोट करेगी मोदी जी को, आप ये भी बताइए ना। हाँ, इस तो यहाँ तो मोदी और कोई भी कांग्रेस लड़ नहीं रहा है। देखिए यहाँ महागठबंधन और इंडिया INDA का अलायंस का कम चल रहा है, तो इसका कहीं नहीं होगा। अब मैक्सिमम कांग्रेस कर रहे हैं ना, मैक्सिमम कांग्रेस 50 से नीचे आएगी। राहुल गांधी का उतना कुछ नहीं है, देख लीजिएगा। अब मोदी 400 पार जाएंगे ही, ये हमारा अपना दावा है। बोल रहे हैं कि मोदी जी 400 पार जाने वाले हैं। देखिए चाचा हमारे सम्मानित हैं और हम लोग गांव में इनको मानते हैं। जैसे बोल रहे थे कि पाकिस्तान में क्या पेट्रोल का रेट है, भारत में क्या 76 वर्षों बाद भी अगर हम भारत को हम पाकिस्तान से तुलना करें, ये तो हमारा दुर्भाग्य है ना। अगर पाकिस्तान, हमारी तुलना फ्रांस से होनी चाहिए, इटली से होनी चाहिए, अमेरिका से होनी चाहिए और चाइना से होनी चाहिए। हम तुलना कर रहे हैं, नहीं तुलना। मोदी जी का डंका डंका तो हमको सुनाई नहीं दिया यहाँ तक। अब डंका वहाँ बज रहा, अखबार में बज रहा, नजर में भी तो बजना चाहिए ना। अब घर का तो कांग्रेस कुछ किया नहीं। अब चूंकि कांग्रेस मोदी आए हैं तो 10 साल में जो किया और वो 65 साल का तुलना करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कौन अच्छा था। 10 सालों में महंगाई कहाँ गई? महंगाई देखिए अभी भी GDP जो है इंडिया का, वो दूसरे कंट्री के तुलना में बहुत कम है। इसीलिए हम तो कहेंगे जो मोदी आएंगे ही, और जो उनका नारा है वो सबसे बेहतरीन है, और 400 पार जाएंगे भी। हम युवाओं से बातचीत करेंगे कि एक योजना अग्निवीर योजना, वो क्या सही है या गलत है? अब देखिए हमको तो ये बड़ा 4 साल में अग्निवीर का योजना 4 साल वाला है। अब बताइए, जिस बच्चा का दूध का दांत नहीं टूटा, 18 वर्ष का लड़का तो नौनिहाल ही होता है, और जब तक वो होश संभाला वो रिटायरमेंट हो जाता है, नहीं है।
अब ये भी बात कहा जाता है कि जो स्टेट पुलिस या ITBP में उसको है ना फिर से पुनः भर्ती किया जाएगा। तो अब बताइए, जो लड़का 4 साल कॉम्बैट ट्रेनिंग लिया, हथियारों के साथ ट्रेनिंग लिया, वो लड़का फिर कलम पकड़ पाएगा जल्दी? सोचने वाली बात है। वो ग्रुप डी के जो नौकरी में है, नहीं ये एक लेट मी कंप्लीट दैट, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, नहीं हम कंप्लीट कर रहे हैं। 4 साल पूरा पहले सुन लीजिए, है ना, पूरा सुन लीजिए कि अब 4 साल लड़का कॉम्बैट ट्रेनिंग किया। हम खुद शिक्षक हैं, हमारे कुछ जो 5-7 बच्चे हैं वो सब अग्निवीर योजना में चयनित हुए हैं, है ना। लेकिन अब ये हमको उनके लिए चिंता हो रही है कि 4 साल बाद वो आएंगे, आज उनका पढ़ना लिखना जीरो है, शून्य है। 4 साल बाद आकर के क्या वो पुनः एग्जाम फेस कर पाएंगे? अगर वो नहीं कर पाए, अगर उनकी स्थिति बेरोजगारी वाली हो गई, जैसे खाली दिमाग शैतान का, तो सोचिए जो लड़का कॉम्बैट ट्रेनिंग करके आया वो किस तरीके का उत्पात मचाएगा। सोचने वाली बात है। मोदी जी का ना ताज रहेगा ना ये सियासत रहेगा, है ना। हमारी स्थितियाँ क्या हो जाएगी? वही तख्ता पलट वाली स्थितियाँ हो जाएगी। कुछ अमेरिका को सबसे पुराना संविधान है ना, वहाँ पर जब वहाँ के लोगों ने ऐसा आंदोलन किया कि उसके जो भवन है, पार्लियामेंट है, उस पर जाकर के उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ऐसी स्थितियाँ ना बने, इसके लिए आपको बेरोजगारी, महंगाई और पब्लिक का जो नीड्स है, बेसिक नीड्स है, उसको कम से कम पूरा कर दीजिए, जिससे पब्लिक आंदोलित ना हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इमरजेंसी वाला जो दौर था, उस JP का जो आंदोलन हुआ था, बिहार से ही आंदोलन हुआ था, और उसी आंदोलन के उपज है सुशील मोदी, लालू यादव, रामविलास पासवान, इंक्लूडिंग सभी नेता। इमरजेंसी की उपज है जो आज देश में शासन कर, चाहे वो इंडिया अलायंस के हो, चाहे वो NDA अलायंस के हों, है ना। हाँ, उस वक्त यही नारा चला था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, गरीबी हटाओ, लेकिन उन्होंने गरीबों को ही हटा दिया। उस वक्त चूंकि जब सियासत आपके सर चढ़कर बोलेगी तो आप तो आदमी का वैल्यू ही नहीं करते हैं, आलू प्याज आलू मूली समझते हैं, जिस प्रकार आज मोदी जी समझ रहे हैं। वो सोचते हैं 400 पार नहीं, 545 सीट होता है ना, 2 एंग्लो इंडियन भी ले लीजिए, है ना, उस सब हम कहते हैं आप 545 पार कर नारा दे दीजिए। सर 2024 को लेकर काफ़ी माहौल बन चुका है देश में, तो किसको चुनना पसंद करेंगे, राहुल गांधी या मोदी जी? सबसे पहले तो आप जिस बातों को कर रहे हैं, राहुल गांधी या मोदी, जो युवाओं के बारे में सोचेगा हम उसके साथ रहेंगे। बदलाव जो है से पूरी तरह से होनी है इस बार, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्या बदलाव कर रहे हैं आप लोग? बदलाव ये है कि जिन्होंने 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार दे रहे थे वो भी जुमला निकला, 15 लाख रुपया दे रहे थे वो भी जुमला निकला। ये देखने की चीज़ है। अग्निवीर योजना देख ले, युवाओं को कितना जो है हरास कर रहा है, वो देख लीजिए। जी रोजगार की ही बात, जी नहीं, आप ध्यान में धर लीजिए, खाते में नहीं, वो नहीं बोले थे। पहले बात को पहले सुना जाए। उन्होंने ये कहा था कि जितनी काला धन, ब्लैक संपत्ति जो भी है अपने देश से बाहर है, उसको अगर लाएंगे तो सभी पब्लिक को 15-15 लाख रुपए हो जाएंगे। इस बात को हम भी समझ रहे हैं, तो कम से कम सरकार को जवाब देनी चाहिए ना कि काला धन कहाँ आया और कहाँ रखा हुआ है और किन किन को मिला और पूरा कितना मिला। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से मोदी जी तो काम कर रहे हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं, और देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। कर तो रहे हैं तरक्की के बारे में बातें, लेकिन तरक्की हो कहाँ रही है? उनकी सोच जो है लोगों में कुछ और है, या करने के लिए कुछ और है। जो देख रहे हैं, एक से एक भ्रष्टाचारी को अपने साथ समेट रहे हैं। जो कल के डेट में भ्रष्टाचारी था दूसरे पार्टी में, आज उनको ED CBI लगा करके अपने पाले में ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त करा रहे हैं। आज के पूर्व प्रधानमंत्री के पोता के बारे में देख लीजिए, क्या अभी न्यूज़ चल रही है, कर्नाटका में क्या हाल कर दिया है। उसका जो है वीडियो जो वायरल हो रहा है, 2800 वीडियो वायरल हो रही है। उनकी प्रचार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं कि इनको चुनाव जी के काम से तभी तो दावे कर रहे हैं 400 पार। जी बिल्कुल नहीं, वो जुमला है और वो होने वाले नहीं है। ये सच्चाई और ये हकीकत है, समझ गए? लोग समझ चुके हैं। इनके बातें को करने के लिए, बोलने के लिए कुछ और है, करते कुछ और हैं। ये समस्याएं लोग समझ चुके हैं कि इनकी सोच क्या है। तो क्या लग रहा है, इस बार जनता का मूड बदल चुका है जिस तरह से? बिल्कुल जनता की मूड बदली और बदलाव, परिवर्तन अनिवार्य है। पूरे देश में परिवर्तन होगा। तो क्या अगर कांग्रेस आती है तो क्या उम्मीद रहेगी? कम कांग्रेस उम्मीद रहेगी तो सबसे बेहतर बात रहेगी। वो तो बाद की बात है ना। वो बात हम जो है कांग्रेस से उस समय तंग आकर के ही ना जो है सो मोदी जी को लाए थे। ये कुतर्क देने से काम थोड़े ना चलेगा। उनकी कार्य प्रणाली को हमने देखा, गड़बड़ी थी तो प्रधानमंत्री जी को लाए थे, NDA को लाए थे। आज वही प्रक्रिया को गिना रहे हैं, उनके एक से एक प्रवक्ता से लेकर के और उनके समर्थक तक वही गिना रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। 10 वर्षों तक राज कर लिया और अभी भी कांग्रेस को ही गाली दे रहे हैं। अपनी उपलब्धि गिनाए, कांग्रेस को गाली देने से थोड़े ना देश चलेगी। ठीक।
रहा 2024 में जिस तरह से बीजेपी दावे कर रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़कर 400 पार की तरफ जा रही है। देखिए यहाँ पर देखिए वो जो अपना काम किए हैं अपने पिछले कुछ सालों से, उनके एवज में कुछ ना कुछ तो वो है कि ज़रूर की सीट लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉपर सीट उन्हीं को मिलेगा। 400 पार के नारे का दावा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उनका हो ही जाएगा। ऐसा यहाँ है कि मान लीजिए वो काम किए हैं, किसी क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, हम नहीं बोलते कि काम अच्छे नहीं किए हैं, किसी क्षेत्र में अच्छे काम किए, किसी क्षेत्र में उनका अभी भी डिले है, और किसी क्षेत्र में ऐसा है कि उसमें अभी काम करना बाकी है। ठीक है, एक जैसे कि रेलगाड़ी है, वो चलेगा तभी जब उसमें मान लीजिए कि ड्राइवर बैठेगा। अब ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टेशन पर कितना तेज़ी ले जा सके। तो एक तरह से हमारे सरकार क्या है, एक तरह से हमारे ट्रेन की तरह है, उस पर बैठने वाले जो हमारे पीएम है या जो सरकार चलाने वाले हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कैसे चलाएंगे उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि कांग्रेस तो 10 सालों में क्या काम रहा मोदी जी का? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे उनका काम खराब रहा, वो किए हैं, इंटरनेशनल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक किए हैं, लेकिन उनका एक छोटा सा मुद्दा यहाँ आ रहा है कि यहाँ रोजगार सही से वो दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ क्या हो रहा है कि अभी मान लीजिए कहीं कहीं देखिएगा भूखे मर रहा है, कहीं प्यास पानी नहीं मिल रहा है, कैसे कितने सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें पानी पीने को पानी नहीं मिला है, खाना नहीं मिला है, वो चलिए 5 किलो अनाज दाना दे रहे हैं, इससे वो उनका भरण पोषण सही से नहीं हो पा रहा है। उनके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। तो क्या कांग्रेस अगर आती है तो इस चीज़ को सुधार कर सकती है युवाओं के लिए? देखिए, हम तो ये दावे के साथ नहीं कर सकते कि वो सुधार कर सकती है या नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन अगर मौका मिले तो वो करना चाहेंगे, ज़रूर करना चाहेंगे। हम तो ये नहीं कहते हैं कि मान लीजिए कि वो, हम तो देखिए, हम सिंपली है कि हम निष्पक्ष हैं, क्योंकि हम एज ए टीचर हैं एक तरह से प्रोफेशनली, हम नहीं चाहते किसी के मान लीजिए मैटर में, मान लीजिए इनके या इनके में रहे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ क्या होता है, गांव या समाज का जो भी मान लीजिए राजनीति होता है, एक बाद में जातीय के रूप में, जातीय दलदल के रूप में फंस जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, लोगों का, आम लोगों में ईर्ष्या होने लगती है, और ईर्ष्या होने के कारण आपस में झगड़ा होने लगते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम इनको सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट, ये अपना मन का काम के इससे क्या उम्मीद लग रही, काम अगर कौन पार्टी रहेगी जो युवाओं की, देश की तरक्की कर सकती है? देखिए, अभी तो हमको फिलहाल जैसे लग रहा है कि मान लीजिए कि कांग्रेस अभी आ रही है, बढ़ चढ़ के आ रही है, बोल रहे अपने दावे के साथ, तो हम चाहते हैं कि दो जैसे होता है ना, दो नाव, इस तरह से हम लोग का अंदर का चाह है कि केंद्र में मान लीजिए रहे, ठीक है, केंद्र के लिए कोई दिक्कत, लेकिन हमारा स्टेट में हमारा चेंजिंग होना, सरकार डबल सरकार रहना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सरकार अपना अपना जो दावे दिखाएगी, एक सरकार जब आ जाएगी तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगा। क्या लग रहा है 2024 में जिस तरह से दावे मोदी जी कर रहे हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं नजर आ रही है, तो क्या उम्मीद है कि इसको पार्टी को आनी चाहिए? देखिए सर, सबसे बड़ा हम युवा हैं, और जो सरकार युवा के साथ रहेगी हम उनको वोट करेंगे। तो मोदी जी तो युवाओं के हक में खड़े रहते हैं। अभी तक तो नहीं देखे हैं, आप लोग अगर देखे होंगे तो पता नहीं हमको। इस बार मूड बदल रहे हैं क्या आप अपना? जी बिल्कुल, इस बार जो है हम लोग है ना, जैसे हम लोगों का जो 23वीं दावा किए थे, और उन्हीं के महागठबंधन से हैं हम लोग कांग्रेस, और उन्हीं को वोट करेंगे, है ना। 23वीं कांग्रेस में कोई उस तरह का चेहरा नहीं है। चेहरा, देखिए, चेहरा से नहीं, ये नहीं होता है, पार्टी से होता है। जो वहाँ प्लानिंग किया जाता है, वही प्लानिंग के तहत जो है वह काम होता है। तो क्या राहुल गांधी से उम्मीद है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कांग्रेस आती है, तो राहुल गांधी की पार्टी आगे बढ़कर देश की तरक्की चाहेगी क्या? देखिए सर, बिल्कुल, क्योंकि अलायंस का सरकार है, जहाँ तक तेजस्वी जी वादा किए थे, वादा पर पूर्ण रूप से खरा उतरे हैं, और राहुल जी से भी अलायंस का सरकार है तो बिल्कुल ही युवा पर ध्यान देंगे, है ना। और समस्तीपुर में किसको चुनना पसंद करेंगे? समस्तीपुर में सन्नी हजारी जी हैं, जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। धन्यवाद। क्या सर 2024 में किसको देखना पसंद? बीजेपी का सरकार बनेगी। कैसे बीजेपी का बन रहा है? बन रहा है ना। क्यों? उसका दायित्व है। बोल रहे हैं कि बीजेपी काम नहीं किया कुछ। अरे बहुत कुछ किया है। क्या क्या कर दिया? अब क्या बतलावे, आपको नजर में सब बता दीजिए, गिना दीजिए जनता को। फ्री राशन मिल रहा है, फ्री पानी मिल रहा है, फ्री आपको क्या कहता है, शिक्षा मिल रही है, फ्री शिक्षा तो मिल ही रही है। टैक्स लग चुका 18%। ये तो हमें मालूम नहीं है। 2024 में किसको देखना पसंद करेंगी, मोदी जी या राहुल जी? पसंद है हम लोग का मोदी जी हैं, हम लोग उन्हीं को सहयोग करेंगे, करते रहेंगे। क्या मोदी जी ने ऐसा कर दिए हैं? इसलिए कि हम लोग जितने पहले अंगूठा के हिसाब से काम कर रहे थे, अभी ऑनलाइन काम कर रहे हैं। सारा बाल बच्चा सब विकास, अभी पढ़ा लिखा हुआ बच्चा सब है, वो सबको सर्विस नहीं हो रहा है,
वो सबका डिग्री सब नहीं देख रहे हैं ना। बहुत नाराज लग रही है आपके विधान से ये कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा में जो आपका ये समस्तीपुर है, जी। जनता नाराज क्यों है? नाराज करेंगे। अच्छे काम तो अच्छे हम लोग करें, सहयोग करेंगे। अच्छा नहीं करेंगे तो हम लोग नाराज होबे करेंगे। तो मोदी जी से नाराज हैं, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया अभी युवा के लिए किए हैं बहुत कुछ, लेकिन अभी भी बहुत अभी बाकी है। कोई काम संभव से धीरे धीरे होता है और होएगा। तो क्या उम्मीद है इस बार 2024 में? 24 उम्मीद है कि देखिए, अब हम लोग तो जहाँ तक हो तहाँ तक सोचते हैं कि इन लोग का सरकार अच्छी तरह से निभा ले हम लोग।